Good morning, everyone. This is Harish Gungwar from Excellence English Classes. सभी का स्वागत है मेरे चैनल में और आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 3 ऑफ बी वर्ड्सवर्थ एक्सप्लेनेशन स्टोरी बाय B.S. Naipaul. And in this story we have learned that the poet admits that he is writing a poetry. So let's move forward. तो जब पोइट ने कहा था कि मैं एक पोएम लिख रहा हूँ 20 साल से, तो उसने आगे भी कहा, ही सेड आई हैव बीन वर्किंग ऑन इट फॉर मोर देन 5 years नाउ। यानी 20 साल में एक पोएम कंप्लीट करूँगा और लेकिन अब तक 5 साल हो चुके हैं लिखते लिखते। आई विल फिनिश इट इन अबाउट 22 years फ्रॉम नाउ, दैट इज़ इफ़ आई कीप ऑन राइटिंग एट द प्रेजेंट रेट। तो क्या कहता है कि लगभग पूरे 22 साल में ये पोएम कंप्लीट होगी। तो नरेटर क्या कहता है, यू डज राइट अ लॉट देन, यानी तब तो तुम बहुत कुछ लिखोगे उस पोएम में। तो उसने क्या कहा राइटर ने, नॉट एनी मोर, आई जस्ट राइट 1 line अ मंथ, यानी एक मंथ में सिर्फ एक लाइन लिखनी है पोएम की। बट आई मेक श्योर इट इज़ अ गुड लाइन, लेकिन ये बात की गारंटी होगी, मैं इस बात को श्योर करूँगा कि भले ही एक लाइन लिखूँगा लेकिन ये बहुत अच्छी लाइन होगी। तो नरेटर ने पूछा, क्या पूछा, व्हाट वाज द लास्ट मंथ्स गुड लाइन। कहता है कि अच्छा तो पिछले मंथ में क्या लिखा था, कौन सी लाइन लिखी थी एक। ही लुक्ड अप एट द स्काई एंड सैड, तो उस पोइट ने, उस आदमी ने आसमान की तरफ देखा और कहा, द पास्ट इज़ डीप। ये पोएम यानी ये लाइन पिछले मंथ की उसने बताई कि ये लाइन पिछले मंथ की है। आई सैड इट इज़ अ ब्यूटीफुल लाइन। तो नरेटर क्या बोलता है कि लाइन तो बहुत सुंदर है, अच्छी है। बी वर्ड्सवर्थ सैड, उसने आगे कहा, आई होप टू डिस्टिल द एक्सपीरियंसेस ऑफ अ होल मंथ इनटू दैट सिंगल लाइन ऑफ पोइट्री। क्या कहता है, मैं चाहता हूँ कि एक्सपीरियंस ऑफ अ होल मंथ को, यानी पूरे एक महीने के एक्सपीरियंस को मैं डिस्टिल कर दूँ, यानी भर दूँ एक सिंगल लाइन में। पूरे महीने के एक्सपीरियंस को एक सिंगल लाइन में लिख दूँ, मैं ये चाहता हूँ। सो इन 22 years आई शैल हैव रिटन अ पोएम दैट विल सिंग टू ऑल ह्यूमैनिटी। तो कहता है इसलिए 22 साल में एक ऐसी पोएम कंपोज हो जाएगी जो कहीं ना कहीं हर इंसान की ज़िंदगी से रिलेटेड होगी, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए वो पोएम होगी। आई वॉज फिल्ड विद वंडर। तो नरेटर क्या कहता है, मैं तो बहुत हैरान हो गया इस बात पे, अच्छा लगा सुनकर कि 22 साल में एक ऐसी पोएम लिखी जाएगी जो हर इंसान के लिए होगी। और वर्क्स कंटिन्यूड, वी वर्कड अलॉन्ग द सी वॉल एट डॉक साइट वन डे एंड आई सैड। तो क्या कहता है, हम टहल रहे थे, वहाँ आसपास में समुद्र भी था, ठीक है, ओशन था, और वहाँ पर सी वॉल यानी डेक्स बनाए जाते हैं जिससे जो समुद्र का पानी है अंदर सिटीज़ में एंटर ना करे। तो उस डॉक साइड पे वो घूम रहे थे एक दिन, और नरेटर ने पूछा, मिस्टर वर्ड्सवर्थ, इफ़ आई ड्रॉप दिस पेन इन द वाटर यू थिंक इट विल फ्लोट। तो क्या कहता है कि अगर मैं इस पिन को पानी में डाल दूं तो क्या ये तैर जाएगी। तो पोइट ने क्या जवाब दिया, ही सैड, दिस इज़ अ स्ट्रेंज वर्ड, ड्रॉप योर पिन एंड लेट अस सी व्हाट विल हैपन। कहता है दुनिया बहुत अजीब है, ये जो पिन है इसको डाल दो पानी में, फिर देखते हैं क्या होगा, अभी तो पता नहीं। तो पिन जब डाली तो द पिन सैंक, पिन तो डूब गई, डूबनी ही थी। आई सैड हाउ इज़ द पोएम दिस मंथ। तो कहता है चलो ये बताओ इस मंथ की पोएम का क्या है, इस मंथ में कौन सी लाइन लिख रहे हो। बट ही नेवर टोल्ड मी एनी अदर लाइन। कहता है लेकिन उसने उस महीने दूसरी लाइन के बारे में बताया ही नहीं। ही मेयरली सैड ओह इट कम्स, यू नो इट कम्स। कहता है अच्छा आने वाली है, बिल्कुल थोड़ा टाइम और लग रहा है कि वो लाइन जो है वो आ जाएगी, जल्दी ही उस लाइन के बारे में भी लिखेंगे। Or we would sit on the sea wall and watch the liners come into the harbor.
तो कहता है हम सी वॉल पर बैठ गए और हार्बर्स पर आने वाले सभी लाइनर्स को, यानी जो भी लोग आ रहे थे उनको देख रहे थे। बट ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएम इन द वर्ल्ड आई हर्ड नो मोर। कहता है कि लेकिन उस पोएम के बारे में कुछ मैंने सुना ही नहीं ज़्यादा। ग्रेटेस्ट पोएम, दुनिया की सबसे ग्रेट पोएम होगी। आई फेल्ट ही वॉज ग्रोइंग ओल्डर। तो नरेटर क्या कहता है, मुझे ऐसा लग रहा था कि अब वो बूढ़ा होने लगा था। हाउ यू डज लिव मिस्टर वर्ड्सवर्थ। तो नरेटर ने पूछा, मिस्टर वर्ड्सवर्थ आप रहते कैसे हैं। आई आस्क्ड हिम वन डे, यानी एक दिन पूछा था। तो उसने कहा, ही सैड, यू मीन हाउ आई गेट मनी। कहता तुम्हारी पूछने का मतलब ये तो नहीं कि मुझे पैसा कैसे मिलता है, मैं कैसे जीता हूँ, मेरी रोज़ी रोटी का ज़रिया क्या है। व्हेन आई नोडेड ही लॉफ्ड इन अ क्रूक्ड वे। क्या कहता है, जब मैंने अपना सिर हिलाया हाँ में, तो वो बहुत क्रूक्ड तरह से हंसा, यानी बहुत अजीब तरह से उसकी हंसी आई। ही सैड, आई सिंग कैलिप्सोज इन द कैलिप्सो सीज़न। क्या कहता है, कैलिप्सो की जब सीज़न आती है तो मैं कैलिप्सोज गाता हूँ, यानी अलग तरह के एक सॉन्ग्स होते हैं जो लोग गलियों में घूम घूम कर गाते हुए पैसा कमाते हैं और भीख मांगने की कोशिश करते हैं, उस तरह से। एंड एट दैट लास्ट यू द रेस्ट ऑफ द ईयर। कहता है अच्छा वो सीज़न की चलो अलग बात है, वो सीज़न का काम है, पूरे साल में क्या करते हो। इट इज़ इनफ। कहता है ये काफ़ी है। बट यू विल बी द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड व्हेन यू राइट द ग्रेटेस्ट पोएम। तो नरेटर यानी वो लड़का क्या कहता है कि जब तुम दुनिया की सबसे ग्रेटेस्ट पोएम लिखोगे, बहुत अच्छी पोएम लिखोगे, तब तो बहुत अमीर बन जाओगे तुम। तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। ही डिडंट रिप्लाई। वन डे व्हेन आई went to see him in his little house, I found him lying on his little bed. तो एक दिन जब वो नरेटर, जब छोटा लड़का उसको देखने के लिए जाता है, तो एक बहुत छोटे से बेड पर लेटा हुआ था। He looked so old and so weak that it found myself wanting to cry. यानी वो इतना ओल्ड और इतना वीक हो चुका था कि उसको देखकर रोना आ रहा था। He said, उसने कहा, द पोएम इज़ नॉट गोइंग वेल। कहता कि अब पोएम तो कंप्लीट होने वाली है नहीं। ही वॉजंट लुकिंग एट मी, ही वॉज लुकिंग थ्रू द विंडो एट द कोकोनट ट्री एंड ही वॉज स्पीकिंग एज दो आई वॉजंट देयर। वो लड़के की तरफ नहीं देखते हुए बाहर की तरफ देख रहा था, पेड़ पौधों की तरफ, जैसे वो वहाँ पर था ही नहीं, जैसे उसके पास में कोई बैठा हुआ नहीं हो और दूसरे कहीं दूर देखकर किसी से बातें करता हो, इस तरह से। ही सैड, व्हेन आई वॉज 20 आई फेल्ट द पावर विद इन माई सेल्फ। कहता है जब मैं 20 साल का था तब मेरे अंदर ताकत थी। देन ऑलमोस्ट इन फ्रंट ऑफ माई आइज आई कुड सी हिज फेस ग्रोइंग ओल्डर एंड मोर टायर्ड। कहता है जब उसने ये बात कही तो वो और ज़्यादा कमज़ोर और बूढ़ा दिखने लगा और बहुत थका हुआ, हारा हुआ इंसान नज़र आने लगा। ही सैड, बट दैट वॉज अ लॉन्ग टाइम अगो। कहता अच्छा वो तो बहुत पहले की बात होगी जब 20 साल के तुम रहे होगे। एंड देन आई फेल्ट सो कीनली इट वॉज एज दो आई हैड बीन स्लैप्ड बाय माई मदर। तो क्या कहता है, मैंने इतना कीनली यानी इतना गहराई से महसूस किया उसके दर्द को, उसकी पीड़ा को, जैसे कि इतना दर्द होता हो कि उसकी माँ ने उसे मारा हो। जिस टाइम उसकी माँ ने उसे मारा था तो वो जो दर्द हुआ था वो उसे अब फील हो रहा था। आई कुड सी इट क्लियरली ऑन हिज फेस, इट वॉज देयर फॉर एवरी वन टू सी। कहता है कि वो दर्द, वो पीड़ा उसके चेहरे पर साफ साफ दिख रही थी और हर कोई उसे देख पाता। डेथ ऑन द श्रिंकिंग फेस। कहता उसका चेहरा सिकुड़ता जा रहा था और ऐसा लग रहा था इसके चेहरे पर डेथ बैठी हुई है। ही लुक्ड एट मी एंड सॉ माई टीयर्स एंड सैट अप। तो उसने मेरी तरफ देखा, मेरे आंसुओं को देखा और वो बैठ जाता है और उस कहता है कम। आई वेंट एंड सैट ऑन हिज नी। तो लड़का, तो नरेटर होता है जो हमें कहानी बता रहा है, वो क्या करता है, उसके पैरों पर जाकर बैठ जाता है। ही लुक्ड इनटू माय आईज एंड ही सैड, ओ यू कैन सी इट टू, आई ऑलवेज न्यू हैड द पोएट्स आई।
कहता अच्छा अब तुम भी इस बात को समझ सकते हो, देख सकते हो, क्योंकि मुझे मालूम था कि तुम्हारे अंदर भी जो आंखें हैं वो एक पोइट की जैसी हैं। तुम पोइट की भाषा, उसकी लैंग्वेज, उसकी फीलिंग को समझ सकते हो। He didn't even look sad, and that made me burst out crying loudly. यानी बिल्कुल बातें ऐसी कर रहा था लेकिन बिल्कुल सैड नहीं दिख रहा था, और इससे पोइट को लगा कि बिल्कुल बस्ट आउट हो जाऊँ लाभ, यानी एकदम फूट फूट कर रोने लगूँ। उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था। He pulled me to his thin chest and said, तो उसने अपने दुबले पतले शरीर की तरफ चिपका कर उसे कहा, गले लगाकर कहा, डू यू वॉन्ट मी टू टेल यू अ फनी स्टोरी। कहता अच्छा चलो तुम्हें एक बहुत मज़ेदार कहानी सुनाता हूँ। एंड ही स्माइल्ड एनकरेजिंगली एट मी, और बड़ी हिम्मत के साथ उसने स्माइल किया। बट आई कुडेंट रिप्लाई, लेकिन जब उसने पूछा कि चलो तुम्हें कहानी सुनाऊँ तो लड़के ने कोई जवाब ही नहीं दिया। लेकिन वो आगे सुनाने लगता है, और क्या कहता है, व्हेन आई हैव फिनिश्ड द स्टोरी आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस दैट यू विल गो अवे एंड नेवर कम बैक टू सी मी। डू यू प्रॉमिस। कहता है चलो मैं तुम्हें कहानी तो सुनाऊंगा, लेकिन मुझसे एक प्रॉमिस करो कि जब तुम यहाँ से चले जाओगे तो दोबारा कभी यहाँ पर लौट कर नहीं आओगे मुझे देखने के लिए। तो नरेटर ने अपना सिर हिला दिया, हाँ कर दी कि हाँ ठीक है नहीं आएंगे। ही सैड, उसने कहा, कहता सुनो, दैट स्टोरी आई टोल्ड यू अबाउट द बॉय पोइट एंड द गर्ल पोइट, डू यू रिमेंबर दैट। कहता है मैंने तुम्हें एक लड़का और लड़की वाली कहानी सुनाई थी, तुम्हें याद है। दैट वॉजंट ट्रू। कहता वो कहानी झूठी थी। इट वॉज समथिंग आई जस्ट मेड अप। कहता वो कहानी सिर्फ मेरी बनाई हुई थी। ऑल दिस टॉक अबाउट पोइट्री एंड द ग्रेटेस्ट पोएम इन द वर्ल्ड, दैट वॉजंट ट्रू ईदर। कहता है ना तो ये पोएम सच्ची है, कुछ भी सच्चा नहीं है, जो हमने बातें करी वो सब झूठ है। इज़न्ट दैट द फनीस्ट थिंग यू हैव हर्ड। कहता है ये क्या एक मजाक, यानी एक फनीस्ट या मजाकिया बात नहीं है, कोई एक मज़ेदार बात नहीं है कि आपने सारी चीज़ें ऐसे ही कि वो ऐसा क्यों कहना चाहता है। वो बस ये कहना चाहता है कि आज के दौर में लिटरेचर लिखने वालों की या फिर पोइट्री लिखने वालों की कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं करता है, उनको जीने की चीज़ें भी सही से नहीं मिल पाती हैं। बट हिज वॉइस ब्रोक, उसकी आवाज़ अब टूटने लगी। आई लेफ्ट द हाउस एंड रैन होम क्राइंग लाइक अ पोएट फॉर एवरीथिंग आई सॉ। कहता है कि फिर मेरे अंदर भी जो एक पोएट का दिल होता है वो जाग गया और घर की तरफ रोते हुए जाने लगा। आई वॉकड अलॉन्ग अल्बर्टो स्ट्रीट अ ईयर लेटर। कहता है पूरे एक साल बाद उसी अल्बर्टो स्ट्रीट पर जहाँ पर वो पोएट रहता था वहाँ लौट कर आया। बट आई कुड फाइंड नो साइन ऑफ द पोएट्स हाउस। लेकिन पोएट के घर का अब कोई नामो निशान वहाँ पर नहीं था। इट हैडंट वैनिश्ड, गायब नहीं हुआ था। जस्ट लाइक दैट इट हैड बीन पुल्ड डाउन एंड अ बिग 2 स्टोरी बिल्डिंग हैड टेकन इट्स प्लेस। यानी मकान को गिरा दिया गया था, वो जगह वहीं थी और उसकी जगह 2 मंजिला बिल्डिंग खड़ी हुई थी। द मैंगो ट्री एंड द प्लम ट्री एंड द कोकोनट ट्री हैड ऑल बीन कट डाउन। सारे पेड़ कट गए थे। एंड देयर वॉज ब्रिक एंड कंक्रीट एवरीवेयर। अब वहाँ झोपड़ी घास फूस कुछ भी नहीं था, सिर्फ ईंटें, कंक्रीट, पक्के मकान, वही सारी चीज़ें थीं। यानी एक साल में बहुत कुछ बदल चुका था और जो पोएट था वो गायब हो चुका था वहाँ से, उसका कोई नामो निशान तक नहीं रहा। इट वॉज जस्ट एज दो बी वर्ड्सवर्थ हैड नेवर एग्जिस्टेड। और ऐसा लगा कि जैसे बी वर्ड्सवर्थ नाम का कोई आदमी था ही नहीं। तो ऐसा इसलिए है कि उन लोगों की ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं करता, कोई समझता नहीं, लिटरेचर और पोएम की कोई वैल्यू नहीं करना चाहता है आज के ज़माने में, और उनको अपना टाइम लगा देते हैं सब कुछ लिखने में, और लेकिन पढ़ने वाला वैल्यू नहीं देता है और उनको ज़िंदगी जीना भी मुश्किल हो जाती है। इसी दर्द को बयां करती हुई ये कहानी है बी वर्ड्सवर्थ की। होप करता हूँ आपको बहुत समझ में आया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट भी करें, कमेंट में सजेशन दे सकते हैं। लाइक करें।